दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कितनी ऐसी ढेर सारी चीज़ें होती है जो हमें कुछ ऐसा महसूस होता है कि असल ज़िंदगी में तो वो होती है, पर हमें ऐसा लगता है कि वो नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो नहीं भी होती, पर हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ असल में डिज़र्व करती है या ये चीज़ असल में है। तो ऐसी कई सारी कहानियाँ हमें सुनने को मिलती है। हमारा तो चैनल ही इसके रिलेटेड, हम ऐसी चीज़ों की जितनी हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेते रहते हैं और जितनी हो सके आप तक पहुंचाते रहते हैं इन सारी जानकारियों को। तो हमें भी ऐसी कहानियाँ सुनकर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है कि सच में ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं। पर हमें भी बाद में जब हम पूरी ये कहानियाँ वगैरह पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं इन सब चीज़ों की, तो हमें भी फिर मानना पड़ता है कि हाँ, ये सब कहानियाँ असल में डिज़र्व करती हैं। तो ऐसे ही मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आज आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो जिसे दिल की बीमारी है या कुछ ऐसी जिसे भूतों वगैरह से डर भी लगता है, वो ये वीडियो अपने रिस्क पर देखे जाए, ये वीडियो अवॉइड करते। तो आज की कहानी हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करने वाले हैं। The unknown files. तो आज की कहानी की जो हमारी लोकेशन रहने वाली है वो लोकेशन है कश्मीर। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पर कश्मीर को जन्नत का नाम दिया जाता है, और दूसरी तरफ उसी कश्मीर में कई जगह पर दंगे फसाद, टेररिज्म वगैरह इतना बढ़ चुका है, और दूसरी तरफ उसको जन्नत कहा जाता है। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब तो हमें भी लगता है कि कश्मीर जैसी जन्नत सी जगह को वहाँ पर ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। तो जो आज के हमारे कहानी का मुख्य कैरेक्टर रहने वाला है जी, उसका नाम है जी सलमान। सलमान शुरू से छोटे घर का लड़का था। उसके जो माता पिता थे वो बहुत गरीब थे, तो वो घर के हालात वगैरह सुधारने के लिए अमेरिका में चला गया। वहाँ पर जाकर उसने बहुत सारी मेहनत की, खूब पढ़ाई लिखाई कर कर खूब पैसा कमाया और अपने घर के हालात वगैरह काफ़ी अच्छे कर दिए। और उसको अपने गांव जाने का कभी भी टाइम नहीं मिल पाता था। वो हमेशा कहता था कि मैं अपने माता पिता से कहता रहता था जब भी फ़ोन पे बात करता था कि मैं अगले महीने ज़रूर आऊँगा, छुट्टी मिलेगी जब मुझे। तो वो ऐसे ही कहता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ, जो सलमान था उसको एक दिन उसके गांव से फ़ोन आया। उसके किसी पड़ोसी ने उसे फ़ोन किया था। उसने कहा था कि ऐसे ऐसे तेरे पापा बीमार हैं, मम्मी पापा, तो उन्हें आकर एक बार मिल ले, वो कहीं सीरियस वगैरह ना हो जाए ज़्यादा। तो वो सलमान कहता है कि लगता है मुझे इस बार जाना ही पड़ेगा। तो वो अपनी प्लानिंग वगैरह करके सारा बैग पैक करके निकल जाता है कश्मीर के लिए। जैसे ही वो कश्मीर में एंटर करता है तो वो देखता है कि अभी भी कश्मीर जो उसका गांव होता है वो सेम वैसे का वैसा ही होता है। वो सोच रहा था कि इतने टाइम बाद आया हूँ तो गलियाँ कैसी होंगी, हमारा घर कैसा होगा, कुछ चेंज वगैरह हुआ होगा कि नहीं, सबका सब वैसे ही होगा। तो वो यही सारी चीज़ें सोचता है। तभी इतने में उसका गांव आ जाता है, और जैसे ही वो गांव देखता है वो देखता है कि अभी भी उस गांव में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, सबका सब कुछ वैसे का वैसा है। वो जैसे ही एंटर करता है, गांव की शुरुआत में एक दुकान होती है जहाँ से सलमान जब छोटा होता था तो वहाँ से सामान वगैरह लिया करता था। वो देखता है वो दुकान अब भी वैसे की वैसी है, पर फ़र्क ये था पहले उस दुकान पर उसके पिता बैठते थे, अब उनका लड़का बैठा करता था। तो वो सलमान ये चीज़ देखकर बहुत खुश होता है कि अभी भी गाँव में सब कुछ वैसे का वैसा है। मैं जाऊँगा, अपने दोस्तों वगैरह से मिलूँगा, खूब मौज मस्ती करेंगे। तो उसे 5 दिन की छुट्टी मिली थी सिर्फ घूमने वगैरह के लिए। तो वो अपने घर पे जाता है। जैसे ही वो देखता है घर वैसे का वैसा ही था, तो वो दरवाज़ा खटखटाने लगता है। वो पहले एक बार दरवाज़ा खटखटाता है, देखता कोई भी नहीं बाहर आता है। फिर वो 2 बार दरवाज़ा खटखटाता है, तब भी कोई नहीं आता। वो फिर थोड़ा हड़बड़ाहट में थोड़ा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। तभी आसपास के सभी लोग बाहर आ जाते हैं अपने घरों से और वो उसे देखने लगते हैं। तो वो कहता है कि वो जब सब उसे देखने लगते हैं वो थोड़ा घबरा सा जाता है। वो कहता है कि सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो जिस टाइम पे घर छोड़कर अमेरिका गया था तो घर वालों से लड़के गया था, वो उसने बहुत लड़ाई झगड़ा वगैरह किया था, तो इसी के कारण वो थोड़ा शर्मा रहा था। तो जैसे ही उसने कहा कि लगता है वो घर पे नहीं है, कहीं गए हुए हैं, मैं ऐसा करता हूँ मैं शाम को आ जाऊँगा। तो वो क्या करता है, अपना सामान उठाता है। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतरने लगता है तभी दरवाज़ा खुल जाता है। तो वो कहता है कि शायद हवा से खुल गया होगा, ताला वगैरह शायद नहीं लगा होगा। तो वो इतना गौर नहीं करता, वो अंदर चला जाता है। अंदर जाकर
वो अपना बैग वगैरह रखता है और देखता है कि नीचे बहुत ऐसे जैसे पुराना एकदम खंडर जैसा हुआ था वो, जैसे कई सालों से उसकी सफाई नहीं की हो घर की। तो जैसे ही वो बैग वगैरह रखता है, वो देखता है उसे ऊपर से उसकी माँ की आवाज़ आती है। जैसे ही वो आवाज़ सुनता है, आवाज़ सुनकर वो भागा भागा ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर अपनी माँ से मिलता है। उसके जो पापा होते हैं वो बेड पे लेटे होते हैं, वो बीमार होते हैं, उनसे मिलता है। वो बहुत खुश होते हैं उन्हें देखकर। तो वो कहता है कि अब मैं आपके पास आया हूँ रहने के लिए, 4-5 दिन मैं यहीं हूँ, अब कहीं नहीं जाने वाला मैं 4-5 दिन तक। तो ऐसे ही होता है, वो से बातचीत करता है। और रात को जब वो नीचे आता है तो वो पानी पीने लगता है, उसको प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए जब नीचे आता है, जैसे ही वो फ्रिज से पानी की बोतल निकालता है और पीने लगता है, वो देखता है कि जो उधर कांच वगैरह है ना, उसके ऊपर किसी के जैसे हाथ होते हैं ना, हाथ का पंजा ऐसे लगा होता है, दोनों हाथों के पंजे ऐसे, जैसे कोई ऐसे पकड़ के देख रहा हो उधर। तो देखकर थोड़ा डर सा जाता है। वो ऐसे देखता है कि घर के चारों तरफ जहाँ पे भी शीशे लगे होते हैं, सभी पर वही हाथ का निशान होता है। तो वो ये देखकर थोड़ा डर जाता है। वो फटाफट क्या करता है, उसके हाथ से पानी की बोतल छोड़ता है और फटाफट ऊपर भाग जाता है। ऊपर भाग जाता है अपने कमरे में और सो जाता है। जैसे ही अगला दिन होता है तो वो अपने माता पिता से बात करता है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा था, तो ये क्या चीज़ थी। तो उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो उसे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो पड़ोस में रहते हैं ना, उनके बेटे की शादी हुई थी। तो उनके बेटे की शादी होने के बाद उसकी जो घरवाली थी, उसका देहांत हो गया था, मतलब वो मर गई थी। वो उसको अब वो थोड़ा इस झटके के कारण थोड़ा पागल सा हो गया, उसका दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर सा हो गया था। तो वो ऐसे ही अक्सर रात में निकलता है, ऐसे ही बस घूरता रहता है सबको। तो यही बात सुनकर सलमान की सांस में सांस आती है, उसे ऐसा रिलैक्स सा फील होता है। तो वो इस बात को अपने दिमाग से निकाल देता है। तो वो क्या करता है कि खाना वगैरह खाता है, दोपहर का समय आता है, तभी उसे फ़ोन आता है उसके दोस्तों का। उसके दोस्तों ने उसको बुलाया था पार्टी पे। तो कहता है कि चलो बढ़िया बात है, मैं पार्टी पे चला जाता हूँ, वैसे भी तो मैंने मिलना ही था, इसी बहाने हम सब दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे और मिल लेंगे। तो वो क्या करता है, वो उन्हें आने के लिए हाँ कर देता है और वो अपने घर वालों को बताता है। उसके घर वाले कहते हैं कि कोई ना बेटा, तुमने जाना है तो चला जा, कोई बात नहीं, पर एक बात मेरी याद रखना, 12 बजने से पहले घर आ जाना वापस। 12 बजे तक बाहर नहीं रुकना तुमने, 12 बजे तक अपने घर वापस आ जाना है। तो वो जल्दबाजी में उनकी बात पर इतना गौर नहीं करता, वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो पार्टी पे पहुँचता है, वो सभी दोस्तों को मिलता है, सभी दोस्त बहुत खुश होते हैं, वो सब बातचीत करते हैं। तो तभी वो सलमान साइड पे बैठा होता है और कुछ खा पी रहा था, तभी उसके पास दोस्त आता है। वो घड़ी में टाइम वगैरह देखता है, वो देखता है कि 12 बजने वाले हैं। तो कहता है कि सभी तो अभी भी यहीं पे हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं, मैं घर पे जाके क्या करूँगा। तो अभी उसका एक दोस्त आता है, वो उसे कहता है कि तुम घर चले जा, तू यहाँ पे मत रुक, तू नया नया है, तू अपने घर ही चला जा। उसे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो सलमान सोचता है कि ये मुझे भगाना चाह रहा है शायद। तो वो फिर उसे लड़का बताता है कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर ना एक पुल है, मैं नाम नहीं ले सकता उस पुल का, मुझे पता है वो कौन सा पुल है, आप शायद सर्च भी कर लो, आपको पता चल जाएगा कश्मीर का हॉन्टेड पुल वगैरह, तो आपको पता भी लग सकता है। अगर जिनको पता भी है तो वो कमेंट में ज़रूर बता दे, तो जिनको नहीं पता होगा उनको भी पता चल जाएगा। तो वो कहता है कि हमारे यहाँ पे जहाँ से तूने होकर जाना है ब्रिज, वहाँ पे आज से कुछ साल पहले 50 लोगों की मौत हुई थी। जब यहाँ पे दंगे वगैरह हो रहे थे, उसके कारण यहाँ पे उनकी मौत हुई थी। तब से कहा जाता है कि उनकी आत्मा यहीं पर भटकती है, और जो भी रात को वहाँ पे निकलता है 12 बजे के बाद, तो उनको वो सताती है, उनको मार देती है वो। तो सलमान कहता है कि ये मुझे वैसे डराने की कोशिश कर रहा है। तो वो उसकी बात पर इतना गौर नहीं करता और इग्नोर कर देता उसकी बात को। तभी वो सब खा पी रहते हैं, नाचते हैं, इन्जॉय पूरा करते हैं। तभी ना रात के 3 बज जाते हैं। वो देखता है कि सब जने जा चुके हैं, अब वही अकेला रह चुका था। वो कहता है कि अब मैं यहाँ भी क्या करूँगा। वो क्या करता है, अपनी गाड़ी में बैठता है, गाड़ी की सेल्फ मारता है और घर को जाने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो जा रहा था, कहीं उसके दिमाग में ये बात ज़रूर बैठ चुकी थी कि वो पुल पे अभी मैंने गुजरना है, तो कुछ मेरे साथ ऐसा वैसा ना। उसके मन में एक डर बैठ चुका था जो उसके दोस्त के कारण बैठ चुका था। तो वो यही बात सोची जा रहा था। ऐसा सोचते सोचते तभी वो ब्रिज आ जाता है, और जैसे ही वो ब्रिज के पास जाता है, तभी वो क्या देखता है कि
उसके लेफ़्ट हैंड साइड में की बैठी रो रही होती है। तो वो थोड़ा काफ़ी दूर होती है, तो वो देखता है कि आधी रात हो चुकी है, यहाँ पर कोई भी नहीं, लड़की क्या कर रही होती। अगर उसकी जगह पर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो तो हमें भी पता है कि रात के 3 बजे कोई आम इंसान तो निकलता नहीं, खासकर वो बच्ची थी, कोई बच्चा तो निकलता नहीं है। तो हम उस सिचुएशन में तो कभी भी गाड़ी ना रोके, हमें इतना पता है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या करोगे, गाड़ी रोकोगे कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना। तो वो क्या करता है, वो गाड़ी वो ना डिसीजन ले लेता है कि मैं गाड़ी रोक देता हूँ, देखता हूँ क्या हुआ है। वो बच्ची ना ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी रोकता है, तब भी उस बच्ची की रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। तो वो अपनी गाड़ी साइड पे लगाता है, वो देखता है कि पीछे से लड़की की रोने की आवाज़ तो बंद हो चुकी है। वो धीरे धीरे उसके पास आ रही है, तो उसे कदम महसूस हो रहे होते हैं, गाड़ी का उसका शीशा लगा तो उसे कदम महसूस हो रहे होते हैं कि कोई पीछे से उसके पास आ रहा है। तभी वो अपनी गाड़ी का शीशा डाउन करता है और वो देखता है वो लड़की रो रही होती है। तो वो लड़की को कहता है कि बेटा तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ। वो कहती है कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पर अंदर नीचे पानी में गिर गए हैं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, मदद मांग रहे हैं, तो आप मेरी मदद कर दो, उनको तैरना नहीं आता, मेरे मम्मी पापा को बचा लो। वो कहता है ठीक है मुझे दिखाओ। वो गाड़ी से उतरता है, वो देखता है कि ब्रिज के नीचे पानी में 2 लाशें तैर रही होती हैं। वो क्या करता है, वो फटाफट अपने कपड़े उतार कर पानी में कूदने वाला था, तभी लड़की उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम इन दोनों को तो बचा लोगे, उन सब का क्या होगा। ये सुनकर सलमान थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहता है उन सब का क्या मतलब। वो कहती है कि जो इनके अलावा 50 लोग और हैं उनका क्या होगा। तो वो ये सुनकर कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो कहती दोबारा नीचे देखो। वो जैसे ही देखता है 50 के 50 लोगों की लाश पानी के ऊपर तैर रही होती है। ये सब देखकर सलमान, उसकी आंखें खुली रह जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाता है अचानक से। और अचानक से जब वो वहाँ से फटाफट भागने की कोशिश करता है और वो किसी ना किसी तरीके जाकर फटाफट अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी अपनी भगा लेता है। तभी वो फटाफट अपने घर के पास पहुंच जाता है और घर के पास जैसे ही पहुंचता है, वो हड़बड़ाया हुआ गाड़ी से निकलता है और फटाफट ज़ोर ज़ोर से अपने घर का दरवाज़ा खटखटाने लगता है। तभी दरवाज़ा कोई भी नहीं खोलता, कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तभी वो देखता है पीछे से उसकी ओर एक आदमी आ रहा होता है, बड़ी तेज़ी से, मतलब उसकी ओर बढ़ रहा था। वो ये चीज़ देखकर थोड़ा और घबरा जाता है। वो और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, ऐसे बोलने लगता है वो। तभी वो आदमी आकर ऐसे खिड़की पे वैसे हाथ रखकर झांकने लग जाता है, जैसा तब उसने देखा था जब वो पानी पीने गया था। तो वो ये चीज़ देखकर हैरान हो जाता है। वो उसे थोड़ा पूछता है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो इधर। तभी सब जो उसके आसपास घर वाले होते हैं, जो रहने वाले होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं ये सब बातें सुनकर। तो वो लड़का बताता है कि तुम जब यहाँ पर पहले दिन आए थे, मैं तुम्हें देख रहा था, हम सब तुम्हें देख रहे थे कि तुम दरवाज़ा खटखटा रहे हो, क्या कर रहे हो, अंदर तो कोई भी नहीं है। आज तक 20 साल हो गए यहाँ पर, आज तक कोई भी नहीं गया अंदर। तुम इसने खंडर में रह रहे हो, ऊपर से अंदर जाकर तुम किसी से बात भी कर रहे हो अकेले, जबकि अंदर कोई भी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप को मरे हुए कितने साल हो गए हैं, तो तुम बात किससे कर रहे हो। तो वो ये चीज़ सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है, कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो कि मैं तो अभी अपने माँ बाप से मिला हूँ, सगों उनसे मैं परमिशन लेके गया था वहाँ पे घूमने के लिए, तुम कैसी बातें कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप को यहाँ पे गुजरे हुए 20 साल हो गए, तुम्हें नहीं पता क्या। तो वो पहले तो उनकी बात पे यकीन नहीं करता। फिर वो जौन सा लड़का झाँक कर देख रहा था, कहता मैं तभी तुम्हें झाँक कर देखता था खिड़की से कि तुम कर क्या रहे हो। तुम वहाँ पर बैठे ऊपर किसी से अकेले बातें करते थे, अकेले ही बोलते रहते थे, अकेले ही घूमते रहते थे, कहते मैं तभी देखता था तुम्हें। तो ये सब सुनकर उसे थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगता है। तभी एक पुलिस वाले उसे बताते हैं, ऐसे ऐसे वो इंक्वायरी करते हैं, तो बताते हैं कि जहाँ पर 50 लोगों में से मौत हुई थी जिनकी, उनमें से 2 तुम्हारे मम्मी पापा भी थे, उन सब की मौत हुई थी। मौत इसके कारण हुई थी कि वहाँ पर जब दंगे वगैरह चल रहे थे तो उनके आंदोलन वगैरह में, मेरे ख्याल से शायद आंदोलन में ही उनके मम्मी पापा भी शामिल थे। गोलियां चलाकर उन सबको वहीं पे ब्रिज पे ही मार दिया था। तो ब्रिज पूरा से खून से भर चुका था। तो तब से वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं तो खुद हैरान था, तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये सब चीज़ें,
तो ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो क्या करता है, वो उसके अगले ही दिन अपनी फ़्लाइट बुक करता है और वापस अमेरिका चला जाता है ताकि उसकी जान को और ख़तरा ना हो। वो कहते हैं कि अगर जिनको ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो उनकी जान को बहुत ख़तरा आता है। वो ये सारी चीज़ें बचने के लिए वापस से अपनी टिकट करवाता है और अमेरिका निकल जाता है। तब से वो कसम खा लेता है कि अब से मैं वापस वहाँ नहीं जाऊँगा। वो थोड़ा सा उदास भी बहुत होता है, वहाँ पे अमेरिका जाकर रोता भी है कि मेरे माँ बाप को मरे हुए इतना समय हो गया, मुझे पता भी नहीं था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही बात एक कुछ समझने को मिलती है। ये हमारी दुनिया का हमेशा से असूल रहा है कि जब भी हमारे माँ बाप हमारे पास होते हैं तब हमें उनकी कभी भी कदर नहीं होती। हम उन्हें ऊंचे शब्द कहते हैं, ऊंचा नीचा बोलते रहते हैं, उनकी कदर नहीं करते। जब वो हमारे से दूर चले जाते हैं हमें उनकी कीमत तब पता चलती है। सो उसको तो एहसास हो चुका था कि उसने क्या चीज़ खो दी है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही कहना चाहूँगा कि वक्त रहते अपने माँ बाप की कदर करनी सीख लो। मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ कि बाद में पछताने से बढ़िया अभी उस चीज़ का एहसास कर लो। हमेशा उनको खुश रखने की कोशिश करो। आप में से मेरे कई भाई बहन ऐसे भी होंगे जो शायद अभी भी अमेरिका से ही ये वीडियो देख रहे होंगे, या वो अपने माँ बाप को ज़रूर टाइम दें ताकि उनको कभी भी ऐसा ना महसूस हो कि उनके बच्चे उनसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी आपके ऊपर लगा दी होती है। तो आज की वीडियो में मैं अब बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि सलमान को तो एहसास हो चुका था, पर उसे एहसास हुआ उनके माँ बाप जाने के बाद। तो मेरी आज आपसे यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अपने माँ बाप से बात करें, उनसे कभी भी दूर ना जाएं, जितना हो सके उनके पास रहें, उनके टच में रहने की कोशिश करें। तो बस आज की हमारी यही वीडियो थी। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। और जो भी मेरे भाई बहन ऐसी रियल हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।